नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार ने यकायक अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, चुनाव आयुक्त के द्वारा बुलाई गई है, चुनाव आयोग ने बुलाई है, तो जाहिर है सब लोग सवाल पूछेंगे, भाई क्या हो सकता है? दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना क्या, जिसकी संभावनाएं कम है। एक पॉसिबिलिटी जिसकी संभावनाएं काफी कम है, वो है क्या 5 प्रदेशों के चुनाव की घोषणा कर देंगे? 5 प्रदेश कौन से हैं? बंगाल, पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी, पुडुचेरी उसको बोलते हैं। इन राज्यों के चुनाव होने हैं। कब होने हैं? अगले साल, मतलब 2026 में। और क्या इनकी घोषणा होगी? संभावना कम है, क्योंकि इनकी जो असेंबली का वक्त है, वो है मई के महीने तक। मई किसी का शुरू में है, किसी का अंत में है, तो मई का महीने, बल्कि 15 जून तक का भी समय है पुडुचेरी विधानसभा का। तो 6 महीने से ज्यादा वक्त है, तो संभावना कम है कि उनकी घोषणा की जाए। फिर क्या होगा? दूसरी संभावना यह है कि क्या एसआईआर को लेकर के जो फैसला किया है कि पूरे देश में करवाया जाएगा, उसके पहले चरण में जो प्रदेश चुने गए हैं, कौन से हैं वो प्रदेश? 5 तो यही जो मैंने बताए। इनके इलेक्शन होने हैं अभी अगले 6 महीने के भीतर, या 8 महीना लगाइए आप, मतलब मई तक होना है। तो अभी नवंबर शुरू होने वाला है, अक्टूबर खत्म हो गया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने बचे। एक, 5 तो ये, फिर और कौन से? और अगले साल यानी कि 27 में, 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, वो कौन से हैं? वो भी ठीक इन्हीं दिनों में, फरवरी, जनवरी, मार्च, इन इन दिनों में ही होंगे। कब होंगे? 2027 में। कहां-कहां पर? बड़े स्टेट्स हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर। इन 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा के चुनाव साल 2027 में। और क्या होना है 2027 में? और होना है राष्ट्रपति का चुनाव। और राष्ट्रपति का चुनाव खत्म होते ही होना है साल के अंत में क्या? हिमाचल प्रदेश और गुजरात का चुनाव। तो बड़ा महत्वपूर्ण साल, यानी कि अब आज हम लोग जहां बैठे हैं 2025 के अक्टूबर महीने में, और 2027 के अक्टूबर नवंबर महीने तक 12 12 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव लंबित हैं। तो ऐसी ऐसी स्थिति में संभावना है कि एसआईआर की घोषणा कल सीईसी ज्ञानेश कुमार करें। और सूचना यही आई है कि तीनों चुनाव आयुक्त एक साथ बैठेंगे और पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे पत्रकारों को कि कैसे करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन लगातार सुर्खियों में है, लगातार सवालों में है। सवालों के केंद्र में क्या है? एसआईआर ही है। कौन सा एसआईआर? जो बिहार में करवाया गया था। बिहार में जो एसआईआर करवाया गया था, जिसमें जिस तरीके से वोट काटे गए थे, वो सवालों के घेरे में है। आज भी प्रश्न उठ रहे हैं कि भाई एसआईआर आपने करवाया, इतने सारे लोगों के नाम काटे गए, उन लोगों के नाम काटने की वजह क्या थी? शुरुआत में बताया गया कि उन लोगों के नाम काटे गए हैं क्योंकि घुसपैठिए हैं। आखिर में पता लगा कि घुसपैठिए तो है ही नहीं है। फिर क्यों काटे गए? अभी तक नहीं पता है। सवाल आज भी खड़े हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है। बिहार में आप जानते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया चालू हो गई है। ऐसे में ज्ञानेश कुमार जब एड्रेस करेंगे तो कई सारे सवाल उठेंगे, जिनका कि हमेशा की तरह संभावना है कि ज्ञानेश कुमार जवाब ना दें। ज्ञानेश कुमार तो जान ही जाते हैं जवाब ना देने के लिए। हो सकता है जवाब ना दें, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो महत्वपूर्ण बात तो है। लोग तो सवाल पूछेंगे। हमने भी सवाल पूछे थे जिनका जवाब नहीं मिला था। अब अगले पत्रकार भी आएंगे, हम भी जाएंगे, जर्नलिस्ट पूछेंगे सवाल, क्या जवाब मिलेगा पता नहीं, देखते हैं। लेकिन इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो ज्ञानेश कुमार के आने के बाद जितना ज्यादा सवालों के घेरे में आया है, उससे उतना ही था राजीव कुमार के समय भी। लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। अब सवाल ज्यादा खड़े हो रहे हैं। अब ज्ञानेश कुमार क्या करेंगे? किस तरीके से अपनी छवि जो साख है उसको बचाने की कोशिश करेंगे? क्या कामयाबी हासिल होगी? बिहार का चुनाव चल रहा है। बिहार के चुनाव में भी कई नेता ऐसे हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। चाहे जातीय विभेद करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। पर चुनाव आयोग तो चुप है।
इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई काम करता हुआ चुनाव आयोग नहीं दिखा। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक गिरिराज सिंह को नोटिस तक नहीं भेजा, जिन्होंने ऐसे प्रश्न खड़े किए थे जो संविधान के अनुकूल नहीं थे और जो धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता की बात करने वाले थे। एसआईआर को लेकर कई तरह की बातें पहले हो चुकी हैं। ममता बनर्जी कई बार बोल चुकी हैं, यहां पर एसआईआर नहीं होना चाहिए। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया तो संवैधानिक है, उसको रोक पाने की तो कोई कर नहीं सकता है कोशिश। तो अब एसआईआर के लिए क्या रास्ता निकलेगा? क्या इलेक्शन कमीशन जो कदम उठाएगा उस पर बवाल होना तय है? क्या इलेक्शन कमीशन अभी काम करेगा, उस पर फिर से बवाल होगा और संभावना वही बन रही है कि ये मामला भी क्या अब चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की हियरिंग नवंबर के महीने में होने वाली है। हम लोग अक्टूबर को खत्म कर रहे हैं। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग जब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो वो क्या ऐसे एहतियात बरतेगा जो उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं बरते थे, एसआईआर के दौरान नहीं बरते थे और चुनाव आयोग ने अब सीख ले ली है जब से हियरिंग शुरू हुई है बंगाल में। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो जिन पर नज़रें सबकी बनी रहेंगी। हमारी भी नज़रें बनी रहेंगी। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप आर्थिक सहायता देने के लिए हमारे चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।